हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकांकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एकांकी एकांकी नाटक का ही एक रूप है। एकांकी नाटक का ही एक रूप है। इसमें नाटक के संपूर्ण तत्व तो होते ही है, साथ ही इसके रचना, विधान तथा अन्य तत्वों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिनके कारण साहित्य के विद्वानों ने एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र विद्या मान लिया है। स्वतंत्र विद्या मान लेने का मतलब यह हुआ कि नाटक का एक रूप होते हुए भी इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। एकांकी के बारे में यह बात महत्वपूर्ण है कि यह अपने स्वरूप में नाटक से छोटा होता है। एकांकी नाटक से अपने स्वरूप में छोटा होता है। नाटक का वह रूप जो एक ही अंक में पूरा हो जाता है, एकांकी है। एकांकी एक ही अंक में पूरा हो जाता है नाटक के स्वरूप में। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है। कई एकांकी ऐसे भी हैं जो एक से अधिक अंकों के हैं। कई एकांकी ऐसे भी हैं जो एक से अधिक अंकों के हैं। एकांकी में भी एक कथा होती है, ठीक वैसे ही जैसे नाटक में कथा होती है। एकांकी में उसी तरह की एक कथा होती है जैसे नाटक में कथा होती है, पर अंतर यह है कि नाटक कई अंकों और दृश्यों में होता है और उसकी कथा विस्तृत होती है। उसकी कथा बड़ी होती है पर एकांकी की कथा छोटी होती है। नाटक की कथा बड़ी होती है पर एकांकी की कथा छोटी होती है। इसमें विस्तार नहीं होता है। एकांकी में विस्तार नहीं होता है। जीवन अथवा समाज की कोई एक घटना जीवन अथवा समाज की कोई एक घटना, कोई एक प्रसंग एकांकी के विषय होता है। उसी एक घटना अथवा प्रसंग को पात्रों के संवादों और परिस्थितियों के रचाव के जरिए एकांकीकार एकांकी की रचना करता है। कथा जब विस्तार में नहीं होगी अंक कम होंगे अंक उसमें कम होंगे, तब जाहिर सी बात है कि पात्रों की संख्या भी सीमित ही होगी, अर्थात कम होगी। पर एकांकी के प्रभाव में कोई कमी नहीं होगी। प्रभाव में तीव्रता और सघनता होगी। यह हर सफल एकांकी के साथ लागू होने वाली बात है। एकांकी चूंकि नाटक का ही एक स्वरूप है, इसीलिए इसका संबंध सीधे दर्शक से है। यह मंचन की विद्या है। मंच पर इसका मंचन होता है, दर्शक देखते हैं। दो क्रियाएं एक साथ होती है, एक है देखना और दूसरा है सुनना। दोनों क्रियाएं अलग अलग नहीं, एक ही साथ चलती है। एक तीसरी क्रिया भी होती है और वह है सोचना। नाटक को देखने में सुनना भी शामिल रहता है और सोचना समझना भी। इसी सोचने समझने के लिए नाटक या एकांकी लिखा जाता है। दर्शक दिखाए जाने वाले प्रसंगों से सीधे जुड़ जाते हैं और उनके मन में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। नाटक में दो तरह की भाषा होती है। नाटक में कितने तरह की भाषा होती है? नाटक में दो तरह की भाषा होती है। एक भाषा वह
होती है जो पात्र बोलते हैं, जो बोलते हैं। दूसरी वह होती है जो पात्र बोलकर नहीं, अपने आंगिक क्रियाओं से प्रकट करते हैं, जैसे इशारों में बात करते हैं, हाथ हिला के, अथवा बेचैनी को दर्शाने के लिए सिर खुजलाते हैं। जैसे ज्यादा बेचैनी किसी को दिखाना होता है तो वो क्या कहते हैं, सिर खुजलाते हैं। चेहरे पर तनाव लाते हैं अथवा चाल की गति तेज कर देते हैं। अभिनय की कला में बोलना और यह चलना बहुत महत्व होता है। एकांकी में एकांकीकार इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि उसे कम समय में अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहनी है, इसीलिए भाषा के स्तर पर वह अधिक सचेत होता है। तो फ्रेंड्स, यह एकांकी नाटक से बहुत छोटे होते हैं। अगर यह समझ में आपको आ गई हो तो नेक्स्ट मैं इससे कुछ